आज हम बनाना सीखेंगे कि वायरिंग में टनल सर्किट या सुरंग सर्किट और दूसरा इसका नाम है गो डाउन सर्किट या गोदाम सर्किट। इसमें होता है कि लैंप जो है वो एक तरतीब से रोशन होते जाते हैं और पहले वाला लैंप बंद होता जाता है और जैसे जैसे आप वापस आएंगे तो नेक्स्ट जो है वो लैंप रोशन होता जाएगा और बाकी पीछे वाले जो हैं वो बंद होते जाएंगे। तो ये देखें, पहले इसको हम प्ले करा के देखते हैं। तो आएँ जी, स्टार्ट करते हैं। टनल सर्किट, गो डाउन सर्किट या गोदाम सर्किट किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक लेंगे न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर को हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको जूम आउट करके यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम लेंगे एक लाइन टर्मिनल या एक फेज़ वायर, उसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम लगाना चाहते हैं इसमें 5 अदद लैंप। तो ये पहले नंबर पे लैंप ये लगा लिया, उसके बाद दूसरे नंबर वाला लैंप, उसके बाद तीसरे नंबर वाला लैंप और चौथा और पांचवा। इस तरह आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो न्यूट्रल वायर है ये हमने तमाम लैंप्स के एक एक तरफ जो है वो कनेक्ट कर देनी। तो आप किसी भी लैंप के एक टर्मिनल पे क्लिक करें, उसके बाद दूसरे लैंप पे क्लिक करें तो ये वायर के ज़रिए ऑटोमेटिक जो है वो तार आपस में जुड़ जाएगी। ये देखिए, अब ये न्यूट्रल वायर का कनेक्शन तमाम लैंप्स के एक एक टर्मिनल के साथ हो गया। अब जो है हम इसमें लगाएंगे एक सिंगल वे स्विच। तो सिंगल वे स्विच जो है वो या वन वे स्विच या सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच आपको मिलेगा। स्विच नॉर्मली ओपन, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे ये स्विच आएगा। इसको रोटेट करके यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे टू वे स्विच। तो टू वे स्विच आपको मिलेगा यहाँ पे स्विच CON, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे ये टू वे स्विच आ गया। इसको रोटेट करके आप ऐसे सेट कर लें यहाँ पे। तो अब अगर आप इसको इसके साथ यानी लाइन को स्विच 1 के साथ कनेक्ट कर दें और इसको कर दें इसके साथ, अब ये जो आपने टू वे स्विच लगाना है ये सारे एक तरतीब से लगाने हैं। यानी अगर तमाम ऑपोजिशन में हैं तो आपने एक एक जो ऊपर वाला टर्मिनल है वो ये पहले लैंप के साथ कनेक्ट कर देना। उसके बाद इसका जो है वो नेक्स्ट टर्मिनल यानी जो सेंटर वाले से ऊपर होगा वो आपने कनेक्ट कर देना इससे जो नेक्स्ट आपने टू वे स्विच लगाया है इसके साथ। तो इसको रोटेट करके उसी हालत में हम यहाँ पे लगा लेते हैं इधर। उसके बाद एक और लगा लेते हैं टू वे स्विच, इसको भी रोटेट करके यहाँ पे सेट कर लेते हैं इधर। तो अब ये जो है टू वे स्विच का टर्मिनल ये हमने नेक्स्ट जो होगा टू वे उसके सेंटर में मिला देना। उसके बाद इसका जो नॉर्मल हालत में एक ही पोजीशन में जो होगा नॉर्मली क्लोज पॉइंट यानी ये इसके साथ मिला होगा, इसको हमने अगले बल्ब के साथ यहाँ पे मिला देना। अब आप इसकी थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये जो है यानी दूसरे टू वे स्विच का सेंटर वाले से ऊपर वाले जो टर्मिनल होगा ये आपने इससे जो नेक्स्ट टू वे होगा उसके सेंटर में मिला देना। तो इसका जो पॉइंट होगा वो ये वाला आपने मिला देना नेक्स्ट लैंप के साथ। आज देखें इतना सर्किट हम इसको रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे प्ले करेंगे तो इस हालत में देखें तमाम लैंप ऑपोजिशन में है। जैसे आप पहला वन वे स्विच दबाएंगे तो पहला लैंप जो रोशन हो गया, उसके बाद बंदा आगे चलता गया यहाँ तक इस लैंप की रोशनी होगी, वहाँ पे लगा होगा ये पहला टू वे स्विच। इसको आप प्रेस करेंगे तो ये वाला लैंप पहला जो है ये बंद हो जाएगा, नेक्स्ट जो है वो रोशन हो जाएगा। तो इस पर यानी इसको दबाएं, ये देखें पहला बंद हो गया दूसरा चलना शुरू हो गया। अब जो ये वाला स्विच होगा ये आपने वहाँ पे लगाना जहाँ तक लैंप नंबर 2 की रोशनी जा रही हो, यानी उसके बाद जो है वो रोशनी इसकी ना पहुँच रही हो वहाँ तक आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे आप इसको दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, उससे नेक्स्ट जो है वो रोशन हो जाएगा। इसी तरह आप सारे जो है वो भी हम इसके साथ लगाते हैं। और टू वे स्विच, तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये वाला जो है ये यहाँ पे ला के आप इसको रोटेट करके एक पोजीशन में ले आए यहाँ पे।
उसके बाद इसका जो टर्मिनल बचा हुआ इसके साथ मिला दें, उसका जो नॉर्मल हालत में यानी जिस पोजीशन में ये क्लोज़ होगा वो आप मिला दें इसके साथ। उसके बाद ये रह गया, इसके साथ आप एक और जो है वो 2 वे लगा लें। तो 2 वे यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये आ गया 2 वे। इसको भी रोटेट करके हम यहाँ पे कनेक्शन इसके कर लेते हैं ऐसे, ये मिला दें इसके साथ। अब दोबारा इसको प्ले करते हैं। ये देखिए बंदा यहाँ से इंटर हुआ, पहला उसने स्विच दबाया, पहला लैंप रोशन हो गया। उसके बाद जहाँ तक इस लैंप की रोशनी होगी वहाँ पे 2 वे ये लगा होगा, पहले नंबर वाला, इसको उसने दबाया तो पहले वाला लैंप बंद हो गया, उससे नेक्स्ट वाला चल पड़ा। फिर बंदा रोशनी में चलता गया जहाँ तक ये लगा हुआ है दूसरा 2 वे, उसको उसने दबाया तो पिछले वाला लैंप बंद हो गया और उसके जो बाद लगा हुआ है वो रोशन हो गया। उसके बाद फिर बंदा चलता गया यहाँ पे फिर उसने दबाया तो पीछे वाला लैंप बंद हो गया, नेक्स्ट जो है वो रोशन हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट रोशन हो गया, पिछला जो है वो बंद हो गया। अब यहाँ पे बंदे ने जो भी अपना जो है वो चीज़ वगैरह लेनी है वो लेके जब वापस आएगा तो जिस तरतीब से ये आगे को रोशन होते गए थे वैसे जो है वो पीछे को यानी रिवर्स डायरेक्शन में लैंप रोशन होते जाएंगे और पिछला जो है वो बंद होता जाएगा। तो ये देखिए आप इसको क्लिक करेंगे या इसको दबाएंगे तो ये बंद हो गया, ये चलना शुरू हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट 2 वे को दबाएगा तो पिछले वाला लैंप बंद हो जाएगा और उसके जो नेक्स्ट होगा वो चलना शुरू हो जाएगा। ये देखें ऐसे। उसके बाद इसको दबाएं तो पहले वाला बंद हो गया, नेक्स्ट चलना शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ पे दबाएं तो ये बंद हो गया, ये चलना शुरू हो गया। और लास्ट में ये 1 में जो लगा हुआ है इसको प्रेस करें तो तमाम जो सर्किट है वो बंद हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि बंदा तीसरे लैंप तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा तो ये भी ये देखें उसी तरतीब से ये, उसके बाद ये तीसरा लैंप रोशन हो गया। उसके बाद वापस आएगा तो फिर यहाँ से ही वो रिवर्स हो जाएगा तो लैंप जो है वो भी अपनी सिमत जो है वो वैसे ही रोशनी के लिहाज से रिवर्स हो जाएंगे। तो ये वाला जो सर्किट है ना ये बेसिकली इस्तेमाल होता है गोदाम वगैरह में, टनल वगैरह में या सुरंग वगैरह जो होती है वहाँ पे, और इसको बोलते हैं टनल सर्किट, गो डाउन सर्किट या गोदाम सर्किट।